बॉलीवुड की एक फिल्म का डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन आज जिस डॉन की हम बात करने जा रहे हैं उसे पकड़ना तो मुमकिन है, लेकिन शायद उसे रोक पाना मुमकिन नहीं। A household name in India today, this name is the one that is instilling fear in the hearts of the big and powerful. क्राइम कुंडली बहुत लंबी है। कितने लड़के काम करते हैं आपके लिए? काम नहीं करते सर, जान पहचान है, दोस्ती है। वो जो भी काम करते हैं आप उनको बोलते हो, हमारी भाषा में उसको अपराध बोलते हैं। उस अपराध के बदले में उनको क्या मिलता है? आज कोई भी छोटा या बड़ा शूट आउट होता है तो लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली एक यही नाम सामने आता है। वो नाम जो अब तक हर बड़ा मीडिया चैनल, हर बड़ा जर्नलिस्ट तो ले ही रहा था, लेकिन अब वो नाम दूसरे देश की सरकारें भी ले रही हैं। The infamous gangster Lawrence Bishnoi and his gang is suspected to be behind the killing. Jailed Indian gang leaders at the center of an international dispute between Canada and India. This is him. म्यूजिशियन हो, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो, नेता हो या कोई छोटे मोटे जिम के ओनर्स हो, ऐसा कोई शख्स नहीं है हिंदुस्तान में जो आज ये नाम ना जानता हो। This is the story of one of the most powerful people in India right now. बड़ा नाम है बाहर, आप तो बड़ी शराफत से पेश आ रहे हो। नाम का तो पता नहीं सर, अब इतना बाहर क्या चल रहा है, क्या है, कभी बाहर की दुनिया भी काफी समय हो गया सर। This is the story of Lawrence Bishnoi. दशहरे की शाम थी। मुंबई के बांद्रा में रावण का दहन होने के बाद पटाखे फोड़े जा रहे थे। लोग बताते हैं कि माँ दुर्गा के विसर्जन का समय था, शोर शराबा था, सेलिब्रेशन का माहौल था, पटाखे थे, और तभी फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर एंड पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। वो बाहर निकलते हैं, लोगों के साथ सेलिब्रेशन ज्वाइन करते हैं, और वहीं करीब से एक टेलर गुजर रहा होता है। पटाखों के बीच में उसको महसूस होता है कि एक पटाखा उसके पैर में भी आकर लड़ा। जब वो पैर की तरफ नीचे देखता है तो देखता है कि वहाँ से खून निकल रहा है। इससे पहले कुछ रियलाइज़ कर पाता, वहाँ भगदड़ मच जाती है और लोग इस टेलर को हटकर अलग करते हैं। उन पटाखों की शोर में कब बाबा सिद्दीकी के ऊपर जानलेवा हमला हो गया, बीच शहर में त्यौहार के समय पुलिस की मौजूदगी में कब उन पर गोलियां चल गईं, ये किसी को एहसास तक नहीं हुआ। 3 गोलियां उनको मारी गईं। वो वहीं गिरे। उनको उठाकर मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, जहां ना उनकी पल्स आ रही थी, ईसीजी फ्लैट आ रहा था। उनको आईसीयू में शिफ्ट करा गया, रिवाइव करने की कोशिश करी गई, और कुछ घंटों के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। एक मशहूर नेता, एक सोशलाइट, एक पॉलिटिशियन जिसके पास पैसा, सिक्योरिटी, सरकारी ताम झाम हर एक चीज़ थी, उसको मुंबई के बीचों बीच त्यौहार वाले दिन पुलिस के होते हुए, भीड़ के होते हुए गोली मार दिया जाता है। अगले दिन स्टेट ऑनर्स के साथ तिरंगे में लपेटकर उनका जनाजा निकलता है और उनको सुपुर्द खाक किया जाता है। इससे पहले कोई इन्वेस्टिगेशन हो पाती, पुलिस कुछ स्टेटमेंट दे पाती, कुछ जर्नलिस्ट कुछ कह पाते, जनता के दिमाग में एक नाम क्रॉप करने लगता है। फिर वैसे ही कुछ ही वक्त बाद एक पोस्ट सामने आती है, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई को नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बन रहे हैं, ये एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी कोई भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। और ये पोस्ट सामने आने के बाद जो नाम लोगों के दिमाग में था, अब वही नाम मीडिया की जबान पे भी था। What about the jailed gangster Bishnoi? पिछले 7-8 साल से क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका है। लॉरेन्स बिश्नोई गँगवर संशय व्यक्त केला जातो। ये जो लॉरेंस बिश्नोई वाला जो गैंग है, करता क्या है वैसे? लॉरेंस बिश्नोई दावा किया है कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। द लॉरेंस बिश्नोई गैंग। क्यों हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या? सलमान खान के करीबी क्यों है इनके टारगेट पे? ये अनुज थापन कौन है जिनके बारे में बात हुई? और क्यों लॉरेंस बिश्नोई का नाम कनाडा से लेके दिल्ली की गलियों तक गूंज रहा है? वो सब डिस्कस करेंगे आगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले सन 2022 में यानी 2022 में जाना पड़ेगा। 29 मई 2022 को 29 मई 2022 करीब 5-6 बजे के आसपास पूरे देश में फ़ोन्स पे नोटिफिकेशन आने लगी, कॉल्स आने लगे, और नोटिफिकेशन में जो लिखा था वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। Breaking news now coming in. Congress leader and famous Punjabi singer Sidhu Moosewala has been shot dead.
It said Punjabi singer Sidhu Moosewala shot dead in his village. एट फर्स्ट लोगों को लगा इट माइट बी अ मिस्टेक, कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी होगी या फिर कुछ फेक न्यूज़ होगी, कोई पीआर स्टंट होगा, बट सून पीपल रियलाइज इट वॉज एक्चुअली रियल न्यूज़. सिद्धू मूसेवाला वॉज एक्चुअली शॉट डेड brutally in his hometown. A man at the pinnacle of his career, loved by so many, was just shot dead in his own village. His death shook the country. उनके माँ बाप के विजुअल्स, उनके गांव में उमड़ा हुआ लोगों का हुजूम explained why this was no ordinary man and why his death was so significant. पर अब जनता के मन में कई सारे सवाल थे. ये किसने किया था और क्यों? कई नाम सामने आए और उनमें से एक नाम था लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का. अब अगला सवाल था कि कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई और कहाँ पर है इस समय. और उसका जब जवाब जनता को मिला तो दिमाग थोड़ा नम सा हो गया. मालूम ये पड़ता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक्चुअली जेल में है. और अगर वो जेल में है तो फिर वहाँ से बैठे बैठे उन्होंने कैसे सिद्धू मूसेवाले के असैसिनेशन को अंजाम दिया. इस सवाल को समझने के लिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करना पड़ेगा. लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फिरोजपुर में सन 1993 में पैदा हुए. उनके पिता पुलिस में कांस्टेबल थे और ये बहुत ही वेल टू डू फैमिली से आते थे. गांव के बड़े जमींदार थे. गांव में परिवार की बहुत इज्जत आज भी है. कुछ वक्त बाद पिताजी ने नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम फार्मिंग करने लगे. और द हिंदू में छपे एक आर्टिकल के हिसाब से लॉरेंस का बचपन बहुत ही साधारण था और बहुत ही शांत था. ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा. लाइक आई सेड, गांव के एक बड़े रसूख वाले परिवार से आते थे और इसीलिए उनको आगे चल के पढ़ाई के लिए कॉन्वेंट स्कूल भी भेजा गया. परिवार वाले हमेशा चाहते थे कि लाइफ में खूब तरक्की करें, खूब नाम कमाएं. इसके लिए उन्हें अच्छे स्कूल में भेजा और बड़े होने के बाद उनको 11th-12th करने के लिए बड़े शहर भी भेजा गया. बताते हैं कि वो 11th-12th करने के लिए चंडीगढ़ आए. वहाँ पर अपेरेंटली उनका स्पोर्ट्स की तरफ रुचि जागी और वो एथलेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते थे और उसी के चलते स्टेडियम में उनका आना जाना होने लगा, जहाँ पर वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, खासकर पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के कुछ सीनियर से मिले. और उन्हीं समय पर लॉरेंस दोस्ती को बहुत आगे मानने लगे. जान से प्यारी उनके लिए दोस्त थे और ज़िंदगी से प्यारी उनके लिए उनकी दोस्ती थी. उनका उठना बैठना वहीं अपने सीनियर्स के साथ होने लगा और तभी से लोग कहते हैं कि लॉरेंस के मन में कुछ लाइफ में बड़ा करने का था. शायद यही वजह थी कि बहुत जल्द वो कैंपस की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गए. आज की तरह तब भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स मुद्दों पर नहीं बल्कि रुतबे पर और दबदबे पर चला करती थी. किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसके पास कितनी बड़ी रैली है, किसके कितने ज़्यादा सपोर्टर्स हैं, कौन कितना शोर मचा सकता है. आज भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और तब भी बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था. इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ कि इस फील्ड में उभरने के लिए ये करना ज़रूरी था. एंड नेचुरली बाकियों की तरह लॉरेंस बिश्नोई भी वही करते हैं. कई अनवेरीफाइड मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सन 2010 से लेकर 2012 तक उन पे कई सारे मुकदमे चले. इल्ज़ाम रेंजिंग फ्रॉम अटेम्प्ट टू मर्डर, ट्रेसपासिंग, रॉबरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा. कुछ इल्ज़ाम पे मुकदमे चल रहे हैं, कुछ इल्ज़ाम झूठे साबित हुए, उनसे वो अक्विट भी हो गए. बट डिस्पाइट ऑल दैट और परहैप्स बिकॉज ऑफ ऑल दैट उनका कैंपस के अंदर रुतबा, उनकी इज्जत, उनका दबदबा बढ़ता चला गया. और जो FIRs इन पे हो रही थी, इनके चक्कर में लॉरेंस अरेस्ट होते हैं और कुछ वक्त के लिए जेल भी जाते हैं. और इनका इन सो फार रिलेटिवली छोटे क्राइम्स के लिए जेल जाना इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था. एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो इनकी लाइफ की दिशा तो बदल देगा लेकिन देश की कहानी में भी एक बहुत बड़ा अध्याय बन सकता था. लुक, jails are not nice places. While in some cases it may genuinely reform people, in some cases it can make them worse. जेल में एलिजेडली वो बाकी क्रिमिनल से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके क्राइम के सिंडिकेट्स को समझते हैं और अब उनसे कुछ कुछ कनेक्शंस भी बनाने लगते हैं. जब भी वो जेल से बाहर आते कोई ना कोई हादसा होता, कोई ना कोई FIR होती और उनको कुछ वक्त के लिए वापस जेल जाना पड़ता. इनिशियली जेल शायद उनके लिए कम्बरसम, ट्रबलसम रही होगी, लेकिन जब वही जेल उनकी नेटवर्किंग का हिस्सा बनने लगी तो शायद वो जेल उन्हें रास आने लगी. कुछ अनवेरीफाइड मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ से ही वो कई आर्म सप्लायर से मिलते हैं और अब इनके क्राइम हाथ पैर तोड़ने से आगे बढ़ने वाले थे, सीरियस होने वाले थे. Apparently after initial failures, he started finding some success in politics. अब सिर्फ कैंपस में ही नहीं बल्कि पूरे शहर के यूथ में इनका नाम आम हो चुका था और लोग इनको पहचानने लगे थे, इनकी इज्जत करने लगे थे. डर से ही सही बट पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हिम. और जब रिस्पेक्ट डर से आती है वो अपने साथ साथ कुछ दुश्मनों को भी लेकर आती है. इतने लड़ाई झगड़े, गोलियां, मार पीट के बाद ऑफ कोर्स लॉरेंस हैड एनिमीज. And to protect himself from enemies, he needed more men, he needed more weapon, and for all of this,
ही नीडेड मोर मनी। क्राइम की जो विशियस साइकिल होती है वो इनके केस में अब अपने पहिए घुमाने लग गई थी। खैर ये कैंपस की पॉलिटिक्स यूं ही चलती रही, कितने लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ, कितने लोगों पे गोली चली, कितने लोगों के सर खुले, सारी बातें डिटेल में हैं, लेकिन इन डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाता हूँ। हालांकि ये ज़रूर माना जाता है कि इवन कैंपस छोड़ने के बाद कैंपस की पॉलिटिक्स में लॉरेंस का हाथ काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहा और मीडिया में ये भी एलिगेशन थी कि इन्हीं दौरान एक कैंडिडेट को गोली मारने के बाद लॉरेंस बिश्नोई हैड टू गो ऑन अ रन और अब इस गैंग का इम्पैक्ट और एम्बिशन दोनों बढ़ चुका था। नेक्स्ट ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द बिग गेम। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इनके एक दोस्त के रिक्वेस्ट करने पर लुधियाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उस दोस्त के रिलेटिव के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़ा था उसको इन्होंने गोली मारी और वो करने के बाद ये राजस्थान निकल गए। राजस्थान में इनके एम्पायर का एक नया पहलू शुरू हुआ, लिकर ट्रेड का। राजस्थान में इनकी गैंग एक्टिव थी। एलिजेडली आर्म्स की सप्लाई के अलावा ये लोग लिकर भी सप्लाई कर रहे थे एंड दैट बिकेम अ बिग बिजनेस फॉर लॉरेंस। फिर वहीं कुछ रिपोर्ट सामने ये आती हैं कि इनके एक साथी का मर्डर हो जाता है एंड लाइक आई टोल्ड यू, लॉरेंस के लिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ वफादारी थी, दोस्ती थी। और जब उनके एक साथी का मर्डर हो जाता है, ही स्टार्टेड गोइंग आफ्टर एवरी पर्सन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन इट्स किलिंग। जिसने पैसे दिए, जिसने हथियार सप्लाई करे, जिसने रहने की जगह दी, हर वो इंसान जो इस मर्डर में इन्वॉल्व था वो अब लॉरेंस की हिट लिस्ट का हिस्सा था। लॉरेंस की किलिंग्स, एक्सटॉर्शंस अब एलिजेडली बढ़ते जा रहे थे और साथ साथ उनके गैंग का साइज और इम्पैक्ट भी। पुलिस को इनकी तलाश थी और अब पहली बार लॉरेंस और पुलिस आमने सामने एक आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व होने वाले थे। एक टाइम ऐसा आया जब लॉरेंस और उनकी गैंग सालासर बालाजी जाना चाह रहे थे मंदिर के दर्शन के लिए, लेकिन रास्ते में पुलिस का एक चेक पोस्ट था। उनके गैंग ने अपेरेंटली इस पुलिस चेक पोस्ट पर लगे बैरियर्स को तोड़ते हुए आगे बढ़े और उसके बाद जब कॉन्फ्रंटेशन हुई तो सामने से कई गोलियां चली और इधर से भी गोलियां चली। कुछ वक्त के बाद इस गैंग को ओवरपावर कर लिया गया एंड लॉरेंस बिश्नोई अरेस्ट कर लिए गए। जब लॉरेंस बिश्नोई जेल जाते हैं कुछ और ही बन के सामने आते थे। अब ये कई साल जेल में थे। यहाँ से इन्होंने अपने राइवल्स पे अटैक करना शुरू करे, अपने गैंग को स्ट्रॉन्ग किया और बाकी बड़े बड़े गैंगस्टर्स और गैंग्स के टच में आकर उनके नेटवर्क का भी हिस्सा बनने की कोशिश करी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से आज करीब 700 शूटर्स इनकी गैंग के साथ इन्वॉल्व हैं। और अगर इन रिपोर्ट्स को माने तो इनकी रिक्रूटमेंट्स का तरीका सिंपल है लेकिन इफेक्टिव है। ये किसी ऑर्फनेज से, किसी क्राइम सिंडिकेट से या किसी रिलीजियस जगह से लोगों को रिक्रूट नहीं करते। इनकी रिक्रूटमेंट का मोड है सोशल मीडिया। क्राइम की वीडियोस बनाकर अपलोड करे जाते हैं, सर्कुलेट करे जाते हैं और उससे लोग इंप्रेस होकर जो जुड़ते हैं वो इस गैंग का हिस्सा बनते चले जाते हैं। As per a 2023 report, anonymity and hierarchy are the most important things in this gang. Often इस गैंग के मेंबर्स अपने सीनियर्स के अलावा और किसी को भी नहीं जानते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर एक मिशन के लिए 3-4 शार्प शूटर्स को भेजा जाता है तो अक्सर वो 3-4 शार्प शूटर्स एक दूसरे को भी नहीं जानते होते हैं, ताकि अगर कोई एक पकड़ा भी जाए तो बाकी के गैंग मेंबर्स सेफ रह सके। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात यह है कि अपेरेंटली ये सारा का सारा सेटअप जेल में बैठकर चल रहा है। कैसे? VoIP से, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अपेरेंटली जहाँ तक मैंने रिसर्च करा, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आपको नेसेसरली फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती। आप बाकी डिवाइसेस से भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन से दुनिया में कहीं पर भी बात कर सकते हैं। नहीं चमत्कार क्यों? हमें चमत्कार देखने की जरूरत है। हमने शक्ल देख ली, हमारे लिए चमत्कार हो गया। तो भाई फिर देख लिया, अब तो अपने ना उस पे रहना, तेरे को बोला था शक्ल देखने के लिए लोग तरसते। और अपेरेंटली इसी तरह से लॉरेंस के कनेक्शंस, लॉरेंस की डीलिंग्स, उनकी बाकी गैंग्स के साथ कनेक्शंस बैठे बैठे जेल से ही चल रहे थे। तब आता है साल 2018, द एंट्री ऑफ सलमान खान इन द सागा। सलमान खान अपने ब्लैक बक केस में जूझ रहे थे। उनकी कोर्ट की हियरिंग पड़ी जोधपुर राजस्थान में। तभी 2018 में लॉरेंस से एक थ्रेट आता है, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। सलमान से दुश्मनी का कारण इंटरनेट पे सबको पता है। His alleged involvement in the black buck poaching case, an animal that is considered sacred by the Bishnoi community. सलमान 2018 में अनहर्ट एस्केप कर जाते हैं, लेकिन शायद उन्हें उस समय ये नहीं पता होगा कि ये कहानी 2018 में ख़त्म होने वाली नहीं थी। 2021 में लॉरेंस को दिल्ली लाया जाता है। भरतपुर की जेल, जहाँ एलिजेडली उनके पास इजीली कनेक्शंस अवेलेबल थे, अब पीछे छूट जाते हैं।
दिल्ली पुलिस के अलग अलग केसेस और गैंग्स के इन्वेस्टिगेशन में लॉरेंस का नाम अक्सर आता रहता है। उन क्राइम्स में जहां वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी हैं, अपेरेंटली उनका सिंडिकेट इन्वॉल्व है, कभी शूटर्स अरेंज करवाने में, कभी आर्म सप्लाई करवाने में, वगैरह वगैरह। और ये सब एलिगेशन अभी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हैं, कुछ भी प्रूवन नहीं है। 2022 में ही गेन नेशनल फेम जब उनका नाम जुड़ता है इन द असैसिनेशन ऑफ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला। Allegedly, Goldie Brar, on instructions from Lawrence Bishnoi, executed the chilling murder of Siddhu Moosewala in his own hometown. And why was he killed? The reason is a little shocking and surprising. देखिए, सिद्धू के मर्डर का रियल रीजन अब तक किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड पता नहीं है। कई सारी थ्योरीज एलेज करी जाती हैं, कई सारी थ्योरीज सामने आती हैं, और उनमें से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी तो ये है कि पंजाब में कई सारी गैंग्स एक्टिव हैं और अक्सर एक्सटॉर्शन करती हैं। थ्रेट्स के अगेंस्ट लोगों से प्रोटेक्शन मनी मांगा जाता है। शायद ऐसे ही कोई थ्रेट कॉल सिद्धू मूसेवाला को भी करी गई होगी, एंड बिकॉज ही डिड नॉट पे अटेंशन टू दोज थ्रेट कॉल्स, उनको मारकर एक एग्जाम्पल सेट करा गया था कि अगर इन थ्रेट कॉल्स को सीरियसली नहीं लोगे तो यही हाल होगा। ये भी एक थ्योरी है, एक एलिगेशन ही है एट दिस पॉइंट। दूसरी स्ट्रॉन्ग थ्योरी थी सिद्धूज एलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर ऑफ विक्की मिड्डू खेड़ा। उनका ब्रॉड डे लाइट में 2021 में मर्डर हुआ था और एक सामने वाली गैंग के ऊपर उसका इल्जाम आया। ऑल्दो नेवर प्रूव्ड, बट बिश्नोई गैंग फेल्ट दैट सिद्धू एंड दिस टीम वाज एलिजेडली इन्वॉल्व्ड इन शेल्टरिंग सम ऑफ देम नोइंगली और अननोइंगली। ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, मुझे नहीं पता। और तब से ये नाम पूरे देश में छा गया। आपस के ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन में, मीडिया रिपोर्ट्स में, कभी भी किसी बड़े आदमी के साथ कोई हादसा होता था तो लोगों के दिमाग में एक ही नाम आता था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। बट कम 2024 द गोस्ट वॉज बैक टू हॉन्ट सलमान खान। अप्रैल 2024 में उनके घर के बाहर गोली चली। उससे पहले उनके घर के बाहर बैंड स्टैंड पे थ्रेट्स लिखे हुए मिले। गोली चलने के इंसिडेंट के बाद अक्यूज अरेस्ट हुए, एंड सरप्राइजिंगली एक अक्यूज ने एलिजेडली सुसाइड कर ली पुलिस कस्टडी में। इस अक्यूज का नाम था अनुज थापन, वही अनुज थापन जिनका नाम उस फेसबुक पोस्ट में लिखा गया था। एलिजेडली बाबा सिद्दीकी को इसलिए मारा गया बिकॉज ही वाज क्लोज टू सलमान खान and because he allegedly introduced Dawood Ibrahim to the Bollywood world. But perhaps there is more to that. देखिए 90s में दाऊद गैंग का एक बहुत ही सिंपल मोडस ऑपरेंडी था। वो हर बड़े आदमी को कॉल करके धमकी देते थे, और अगर वो धमकी के बदले उनको प्रोटेक्शन मनी नहीं मिलता था तो उनको मार कर एक एग्जाम्पल सेट किया जाता था। And now look at this case. Baba Siddiqui was no ordinary leader. He was a former minister in the Maharashtra government. He knew the bigwigs of Bollywood. वो मुंबई के अपस्केल बैंड्रा में रहते थे। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स को पर्सनली जानते थे, और वही उनका सर्कल था। अब इस ऐसे सर्कल में एक ऐसे इंसान जिसके पास पुलिस प्रोटेक्शन तक है, उसकी अगर गोली मार के हत्या करी जा सकती है तो बाकी के लोग कितना सेफ या अनसेफ फील करेंगे। बिकॉज इफ इट कैन हैपन टू बाबा सिद्दीकी, इट कैन हैपन टू एनीबडी एल्स, सो यू माइट एज वेल पे अप द प्रोटेक्शन मनी। ये एक थ्योरी है। ये थ्योरी कितनी सही है, कितनी गलत है, ये किसी को नहीं पता। और इस थ्योरी का सच शायद हमें वक्त के साथ पता चले, ये शायद पता ही ना चले। लेकिन अब अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो सलमान खान का थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया कनाडा की रिलेशनशिप में एक नया लॉ आया वन कनाडा अपेरेंटली अलेज्ड दैट इंडियन डिप्लोमैट्स वर पीपल ऑफ इंटरेस्ट इन द किलिंग ऑफ वन ऑफ कैनेडियन सिटीजन्स एंड अलेज्ड खालिस्तानी सपोर्टर। उनकी एक पुलिस रेजिमेंट रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने यह तक कहा कि इंडियन एजेंट्स वर वर्किंग विद द बिश्नोई ग्रुप टू एलिमिनेट सर्टन प्रो खालिस्तानी टारगेट्स, अ चार्ज दैट इंडिया कॉल्स प्रिपोस्टरस। बहरहाल ये कहानी यहाँ से आगे कहाँ जाएगी ये किसी को नहीं पता, और देखा जाए ये कहानी कहाँ से आई है वो भी किसी को सही तरीके से नहीं पता। ये सारी रिपोर्ट्स, ये सारी बातें जो मैंने भी कही, ये हियरसे पर, मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। कुछ जर्नलिस्ट ने ज़रूर डिटेल में इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ऑन ग्राउंड कोशिश करी है, बट ज़्यादातर बातें हियरसे पर ही चल रही हैं। इस गैंग की ताकत, इसका रुतबा, इसका प्रेजेंस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये पिछले कई महीने में हम सब ने देखा है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वो अंडरवर्ल्ड जिसका मुंबई से बड़ी मुश्किल से सफाया किया गया था, क्या 30 साल बाद वो वापस मुंबई में छाने वाला है? ये बातें कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं, मैं नहीं जानता। लाइक आई सेड, इस पूरी कहानी का सच हमें आगे ही पता चलेगा। अगर आपको मेरी नई सीरीज़ का ये पहला वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बाकी भी सीरीज़ की वीडियोस आप देख सकें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।
किन किन बातों से आप अग्री डिसएग्री करते हैं उन्हें कमेंट्स में बताइए, और मेरे चैनल पे जाके बाकी की वीडियोस भी देखिए। आई एम होपफुल दैट यू विल लाइक देम। जय हिंद।